तो कहानी की शुरुआत में हम किंग्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट को देखते हैं। जो शहर देखने में ऐसा लगता है जैसे समंदर के ऊपर काफी सुंदर सी जगह हो, लेकिन वहाँ के लोग अपने लॉर्ड को पसंद नहीं करते, इसलिए उसके बारे में वहाँ पर हमेशा गॉसिप्स करते रहते हैं। मगर हम उन पर ध्यान न देते हुए सीधे महल के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसका इम्पैक्ट उस पूरे राज्य पर हुआ था और वहाँ पर हर एक घर की बिजली चली गई थी, लेकिन वो बिजली वहाँ पर थोड़ी देर में ही वापस आ गई थी, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग इसका इल्जाम भी अपने उस लॉर्ड के ऊपर डाल देते हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हो रहा है। गॉड हमें यहाँ पर एक रास्ता दिखाओ। और सभी सोल्जर्स भी वहाँ पर चौकन्ने हो गए होते हैं। जिसकी दूसरी तरफ हम महल के अंदर कई सारे मरे हुए लोगों को देखते हैं जिनकी लाइफ एनर्जी वहाँ पर एक बेहोश पड़ी हुई लेडी के अंदर जा रही होती है जिसका नाम लूना है मून फैमिली से, और उसे धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है। साथ ही उसे वहाँ पर वो सब कुछ भी दिखाई देता है जो सब कुछ यहाँ पर थोड़ी देर पहले हुआ था, और वो खड़ी होते हुए अपने सामने आर्मर पहने हुए एक वॉरियर को देखती है जिसकी स्वॉर्ड के अंदर वहाँ पर एक डीमन दिखाई देता है जो कि असल में वहाँ पर उस आर्मर की सोल होती है जो कि उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही होती है। और इस वॉरियर का नाम काई है मून फैमिली से, जिसे देखकर लूना वहाँ पर शॉक हो गई होती है कि बड़े भाई आप ये कैसे हो सकते हो। जिस पर काई उन सभी मरे हुए लोगों का इल्जाम खुद के ऊपर लेते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो ये बात सुनकर लूना वहाँ पर दुखी हो जाती है, इसीलिए वो उनसे वहाँ पर कहती है कि क्या ये सब कुछ उस कर्ज के टूटने की वजह से हुआ है। और वो उसके आगे कुछ और कह पाती कि तभी वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स आ गए होते हैं जो कि सीधे काई को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो इस पर काई अपनी स्वॉर्ड को टाइट करते हुए कहता है कि अब यही हमारी डेस्टिनी है, जिसे कि अब तुम्हें यहाँ पर मानना ही होगा। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उस टूटी हुई जगह से छलांग लगा दी होती है, जिसे देखकर लूना जोर से उसका नाम चिल्लाती है। मगर अब काई वहाँ पर नहीं रुक सकता था और वहीं उसे नीचे देखकर कई सारे सोल्जर्स आ गए होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जैसे ही काई का चेहरा देखते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं कि ये तो लॉर्ड काई हैं, आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर वाले सोल्जर्स उसे वहाँ पर पकड़ने के लिए कहते हैं कि उसे यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर उसने कई सारे लोगों को मारा है। जिस बात को सुनकर वो सभी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस पर काई भी उनमें से को पकड़ते हुए पीछे फेंक देता है और फिर वहाँ पर बाकियों के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सिटी में से होते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन वहाँ पर भी गार्ड्स मौजूद थे जिन्होंने कि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर आगे से घेर लिया होता है। इसलिए काई भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को अपने रास्ते से हटा देता है और फिर से वहाँ से भागने लगता है। जहाँ भागते वक्त वो सोल उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे यहाँ पर ऐसा नहीं करने देता। और वहीं पर ऊपर मौजूद सोल्जर्स रस्सी से बंधे हुए एरोस की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिनमें से कि एक एरो वहाँ पर काई को लगने ही वाला होता है, लेकिन काई उस एरो को पकड़ते हुए उस सोल्जर को अपने आगे खींच लेता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसे वहाँ पर मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे मिरर के अंदर वो डेविल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुद को उसको मारने से रोक लेता है और साथ ही उसका वहाँ पर वो आर्मर भी उसके ऊपर से हट गया होता है। जिसके बाद काई खुद को संभालते हुए वहाँ से चला गया होता है और उसके जाने के साथ ही वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भी आ गए होते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड काई का यहाँ पर कर्ज टूट चुका है, इसलिए कोई जल्दी से यहाँ पर जजमेंट फैमिली को इसके बारे में बताओ। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर जजमेंट फैमिली की एक लेडी को देखते हैं जिसको अचानक से वहाँ पर हाथ में काफी ज्यादा जोर से पेन होने लगता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर फिर से किसी का कर्ज टूटा है, जिसके बारे में जब वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर मालूम होता है कि ये मून फैमिली से है। इसीलिए वो वहाँ पर कहती है कि इसे तो मैं यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। और इसके बाद में हम वापस से मून फैमिली के महल को देखते हैं, जहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर काई और उसकी बहन को तो यहाँ पर पहले ही मार देना चाहिए था, कम से कम ये वाली नौबत तो नहीं आती। और इसी तरीके की और भी कई सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मून फैमिली का एक एल्डर वहाँ पर आता है जिसका नाम जॉय है, और उसे देखकर भी वहाँ पर मौजूद लोग उसके बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या करेगा। लेकिन एल्डर जॉय उन पर ध्यान न देते हुए सीधे उन गार्ड्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सोल्जर भी उन्हें आगे जाने की इजाजत दे देता है और वो सीधे जाकर वहाँ पर लूना के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लूना से पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना कि तुम यहाँ पर इंजर्ड हो गई हो। तो इस पर लूना उनसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ पर अपने भाई की फिक्र हो रही है। जिस पर एल्डर जॉय उस कर्ज के बारे में बताते हैं कि अपनों को मारना और अपनों से दूर रहना यही गॉड्स की तरफ से हमारी मून फैमिली को कर्ज दिया गया है,
जिससे कि हमारी जनरेशन का कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं बच सका, क्योंकि उसकी पावर्स ही उसके ऊपर बैकलेस कर जाती हैं और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिससे कि काई भी नहीं बचा। इसलिए अब तुम्हें इस चीज को यहाँ पर मान लेना चाहिए। लेकिन लूना उन्हें वहाँ पर बीच में ही रोकते हुए कहती है कि नहीं, मेरे भाई ने मुझसे यहाँ पर वादा किया था कि वो अपनी इस डेस्टिनी के ऊपर जीत हासिल करेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काई के फादर की डेथ हुई थी। मगर वहाँ पर भी लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कह रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि उनके फादर के साथ साथ काई और उसकी बहन भी मारी जाती, जिससे कि उनका सभी पैसा उन्हें यहाँ पर मिल जाए। और वहीं पर लूना अपने भाई को रोता हुआ देखकर उससे कहती है कि भाई अब मत रोइए, लूना आपके साथ है। जिस बात को सुनकर काई भी उसे वहाँ पर अपने गले से लगा लेता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे चारों से घेर लिया होता है। जहाँ लूना उनकी शॉट के ऊपर अपनी फैमिली का निशान देखती है तो वो समझ जाती है कि वो लोग उसी की फैमिली से हैं, और वो सभी लोग लूना को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन काई ने बीच में आकर उनके अटैक को रोक लिया था, जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए होते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हो, क्या तुमने यहाँ पर हमारे सभी लोगों को खत्म कर दिया। तभी काई लूना को खुद के पीछे रहने का कहते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि लूना भी उसका साथ दे रही होती है। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही होती है। इसलिए काई लूना को साथ में लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग उन दोनों को अलग करते हुए लूना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर काई उसे वहाँ पर बचाने के लिए जाता है, लेकिन एक बंदा आकर उसे वहाँ पर रोक देता है और उसके पीछे से 2 बंदे आकर काई के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इंजर्ड होकर एक पत्थर से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में वो बंदा फिर से उसके ऊपर एक जोरदार का अटैक करता है, जिसकी दूसरी तरफ वो सभी लोग वहाँ पर मिलकर लूना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ वहाँ पर काई भी देख रहा होता है, जो कि वहाँ पर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर लूना की रक्षा करनी होगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में खड़ा होना होगा। मगर वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर पा रहा होता है और उधर वो लोग लूना के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काई को किसी की आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम ही हो वो जिसने कि मुझे यहाँ पर जगाया है। और काई वहाँ पर किसी और जगह पर ही पहुँच जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर काई हैरान होते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। इस पर वो उसे वहाँ पर बताता है कि मैं आर्मर ऑफ गॉड हूँ, गॉड्स का आर्मर, जो कि यहाँ पर हजारों साल से सो रहा है, जिसे कि तुमने यहाँ पर जगाया है। और इंसान तुम्हारे पास में वो है जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए, इसलिए क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगे, जिससे कि तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को कंट्रोल कर पाओगे। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे कि काई उसे वहाँ पर मना करने की कोशिश करता है। लेकिन वो वहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अब से मेरी प्रॉब्लम्स होंगी। और उसी के साथ ही हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर वो स्टोन के अंदर से निकलते हुए सीधे काई की बॉडी के अंदर चला गया होता है, जिसकी वजह से काई की आइज का कलर्स भी वहाँ पर चेंज हो गया था और उसकी पावर्स वहाँ पर अनलिस्ट होती हैं, जिसकी वजह से उन सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया होता है और उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर किस तरीके का आर्मर है। जिसके साथ ही वहाँ पर काई धीरे धीरे करके वहाँ पर खड़ा होता है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बैडिश लग रहा था। और ये देखकर वहाँ पर एक पर्सन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उसके आर्मर से टकराकर वो वहाँ पर पीछे गिर गया था। तो ये देखकर बाकी के सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि काई उन सभी को एक पावर ब्लो में ही पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर वो लोग वहाँ पर सोचते हैं कि कहीं ये मून फैमिली का वही कर्ज तो नहीं जो कि मून फैमिली के सबसे पावरफुल पर्सन के अंदर फूटता है। और इसीलिए वो सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें भागता हुआ देखकर काई उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जो कि इतना पावरफुल था कि वो सभी एक ही अटैक में वहाँ पर खत्म हो गए होते हैं। और ये सब कुछ देखकर लूना तो वहाँ पर शॉक हो गई होती है, जहाँ पर काई जो कि अपने कंट्रोल में नहीं था वो वहाँ पर कहता है कि देखा ये है पावर, असली पावर। और उसके बाद वो वहाँ पर लूना की तरफ घूमते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर लूना वहाँ पर जोर से अपने भाई का नाम चिल्लाती है कि बड़े भाई। और इसे सुनकर वो वहाँ पर अचानक से रुक गया होता है, जहाँ पर काई लूना को देखकर उस आर्मर के ऊपर अपना कंट्रोल पाने लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो ये देखकर वो आर्मर उससे यहाँ पर पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर मेरी पावर्स का विरोध क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर्स नहीं चाहिए, क्या तुम एक बुरे इंसान नहीं हो।
तो इस पर काई उसे यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और यहाँ पर लूना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं उसे यहाँ पर खो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पीछे हटना ही होगा। और वहीं पर लूना अपनी स्वॉर्ड को फेंकते हुए काई की तरफ भागती है, जहाँ पर वो जैसे उसे टच करती है वैसे ही उसका हाथ जलने लगता है, लेकिन वो उसकी फिक्र किए बिना अपने भाई के गाल को टच करती है, जिसकी वजह से वो आर्मर वहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगता है। और वो वहाँ पर काई से कहता है कि सच में मुझे तुम काफी पसंद आए, तुम्हारे इमोशंस, इसलिए जब तक अब मैं तुम्हारे साथ में पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेड नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से गायब हो गया होता है, जहाँ पर काई अपनी बहन को अपने सामने देखकर उसका नाम लेता है। और इसके बाद में उन दोनों ने पैलेस में जाकर एल्डर जॉय को इन सब के बारे में बता दिया होता है, जहाँ पर ये सब जानकर एल्डर जॉय उनसे वहाँ पर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी ये आर्मर पावर क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, लेकिन ये काफी पावरफुल है, जिसे कि हम यहाँ पर सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए शायद से तुम इसका इस्तेमाल करके हमारी मून फैमिली का वो कर्ज तोड़ सकते हो। जो सुनकर काई उनसे वहाँ पर पूछता है कि आखिर वो कर्ज क्या है जिसके बारे में आप हमेशा बातें करते रहते हो। तो इस पर वो उसे वहाँ पर बताते हैं कि हमें नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन इतना मालूम है कि आज से हजारों साल पहले जब हमारी 11 फैमिलीज डिवाइन रियलम में थी तब उन्हें वहाँ पर ये मिला, जिसमें कि सन फैमिली को एंडलेस बर्निंग मिली और टावर फैमिली को अचानक से क्रिस्टल्स में बदल जाना मिला, जिसके अलावा द वर्ल्ड फैमिली कभी भी नहीं रुक सकती और इसके अलावा जजमेंट फैमिली को भी यहाँ पर कर्ज दिया गया था। तो ये बात जानकर लूना उनसे वहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में पूछती है, जिसके बारे में वो वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर अपने जैसों को मारना और उनसे बिछड़ना, जिन्हें कि हम यहाँ पर पसंद करते हैं, यही हमारी फैमिली को कर्ज दिया गया था। तो इस पर लूना दुखी होते हुए अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर काई झुकते हुए उससे कहता है कि नहीं, हम ऐसे कभी भी नहीं बनेंगे, तुम्हारा भाई उन सभी पावर्स के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेगा और तुम्हें कभी भी यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर फिक्र मत करो। जो सुनकर लूना वहाँ पर उसकी गले लग गई होती है। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 साल और आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लुटेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, इसलिए काई अपनी सेना के साथ में मिलकर उनका सामना कर रहा था, जिसमें कि वो लोग वहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन काई हार ना मानते हुए अपने लोगों को बचाने के लिए उनका सामना कर रहा होता है और उनमें से उसने वहाँ पर कई सारे लोगों को मार भी दिया होता है, लेकिन पीछे से आकर एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर गया होता है। तो ये देखकर वो आर्मर उससे वहाँ पर कहता है कि तुम सच में काफी कमजोर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इतनी सी पावर्स के साथ में पैट्रियार्क की पोजीशन को हासिल कर पाओगे? हरगिज नहीं, यहाँ पर तुम्हें मेरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन काई उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने से वहाँ पर मना कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधे उन पायरेट्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काई उन सभी पायरेट्स का खात्मा करके अपने राज्य में वापस आ गया होता है और उसे देखकर वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा खुश थे, इसीलिए वो उसे वहाँ पर चेयर कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही वहाँ पर लूना भी आ गई होती है और वो वहाँ पर आते ही सीधे अपने भाई से गले लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर 3 साल से आपकी कोई भी खबर नहीं आई, मैं सच में काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो इस पर काई उससे वहाँ पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ। जिसके बाद में लूना उसे यहाँ पर कहती है कि अब भाई तुम्हें यहाँ पर पैट्रियार्क की पोजीशन को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी तुम्हें यहाँ पर पसंद करते हैं। लेकिन काई उसे वहाँ पर इसलिए मना कर देता है कि मैं यहाँ पर कोई पैट्रियार्क नहीं बनना चाहता। और इसके बाद हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काई के एक बड़े से स्टैचू को देखते हैं, लेकिन उस स्टैचू को लोगों के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है, क्योंकि वो सभी लोग अब वहाँ पर काई को एक डीमन समझने लगे थे। जो सब कुछ देखकर वहाँ पर वो आर्मर काई से कहता है कि जरा देखो तो इन लोगों को, इन्होंने अपने हीरो को ही यहाँ पर एक डीमन में बदल दिया, ये जानते हुए भी कि तुमने इन सभी के लिए क्या क्या किया है, स्पेशली अपनी सिस्टर के लिए। लेकिन काई उसे वहाँ पर शांत कराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उस सिटी के कोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर काई के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा होता है और इस जगह पर आते हुए लूना को अपने भाई का वो टूटा हुआ स्टैचू दिखाई देता है, जिसे देखकर लूना को बुरा लगता है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाती है। और वहीं कोर्ट के अंदर सभी लोग मून फैमिली के पैट्रियार्क का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके नहाने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसलिए वर्ल्ड फैमिली का एल्डर वहाँ पर कहता है कि मून फैमिली कभी भी हमारी बात नहीं मानती, उन्होंने जानबूझकर काई को वहाँ से भागने दिया, इसीलिए हमें मून फैमिली को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। जिस पर मून फैमिली के एल्डर्स कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर लूना ने किया है, उसने ही अपने भाई को यहाँ पर भागने दिया, इसलिए उसे पैट्रियार्क की पोजीशन से हटा देना चाहिए।
लेकिन बाकी के एल्डर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस यहाँ पर काई चाहिए, इसलिए वो आपस में वहाँ पर बहस कर रहे होते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर लूना आते हुए कहती है कि ये मैटर हमारी मून फैमिली का है, हम इसे यहाँ पर संभाल लेंगे, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जिसे देखकर वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये है मून फैमिली की नई लीडर, ये सच में काफी एरोगेंट है। और वहीं पर रिक्लूस फैमिली का एल्डर कहता है कि यहाँ पर हेडू के कानून के अनुसार सभी लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन ये समय अलग है, हमें यहाँ पर काई को जल्दी से जल्दी खटघरे में लेकर आना ही होगा। तो इस पर लूना उससे कहती है कि हेडू के कानून में ये नियम भी है कि जो भी यहाँ पर लोगों की भलाई में अपना कंट्रीब्यूशन देता है उसे यहाँ पर माफ भी किया जाता है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर माफ कर सकते हो। जिस बात को वहाँ पर वो सभी एल्डर्स नहीं मानते और वहाँ पर आगे बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जजमेंट फैमिली की वही लेडी जिसका नाम मिलो है, वो वहाँ पर हंसती हुई कहती है कि ये सब कुछ सच में कितना ज्यादा उबाऊ है। और उसके बाद में वो वहाँ पर आगे कहती है कि यहाँ पर हमारी 11 फैमिलीज में से जिन जिन को भी यहाँ पर वो कर्ज लगा है वो सब यहाँ पर टूटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी पावर्स उनके कंट्रोल में नहीं रहती। तो इस पर लूना उससे वहाँ पर कहती है कि काई कोई डीमन नहीं है, जिसके रिप्लाई में मिलो से कहती है कि वो डीमन है कि नहीं उसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। तो इस पर लूना उन सभी को वहाँ पर समझाने की कोशिश करती है, मगर वो सभी वहाँ पर समझना नहीं चाहते थे, उल्टा उसके ऊपर हंसते हैं। जिसके साथ ही वहाँ पर मिलो कहती है कि ये कर्ज हमें यहाँ पर गॉड्स के द्वारा दिया गया था और ये तब तक रहेगा जब तक कि हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए उसका यहाँ पर न्याय करके ही रहूंगी। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर दो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर हमारा साथ क्यों दे रही है। तो इस पर दूसरा बंदा उससे वहाँ पर कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कैन को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट फैमिली के ऊपर भी कर्ज है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ पर ऐसा ना करे तो हो सकता है कि यहाँ पर उसका कर्ज भी ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारा नहीं बल्कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और वहीं पर बिलो अपना जजमेंट देते हुए वहाँ पर काई को खत्म करने का ऑर्डर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी फैमिलीज काफी खुश हो गई होती हैं। और वहीं पर लूना कहती है कि हम यहाँ पर अपना पैदा होना डिसाइड नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर किस ब्लड को चुनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इस पर मिलो उस वहाँ पर कहती है कि मुझे सच में तुम्हारे लिए सिंपैथी है, लेकिन जब तक कि तुम यहाँ पर काई को बचाने की कोशिश नहीं करती, और अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मून फैमिली की पैट्रियर्क बनी रह सकती हो। जिस पर लूना गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम सभी लोग कहते हो कि काई एक डेविल है, लेकिन असली डेविल तो तुम सभी लोग हो जो कि हमेशा से हम दोनों को यहाँ पर मारना चाहते थे, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर देख लूंगी। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपने पैट्रियर्क के बैच को फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिसे जाता हुआ देखकर वो सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और मिलो उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। चेस की दूसरी तरफ जब वहाँ पर लूना बाहर आती है तो वो अपने सामने कई सारे पपेट सोल्जर्स को देखती है जो कि उसका रास्ता रोके खड़े हुए होते हैं। तो ये देखकर लूना वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रख लिया होता है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा कर पाती कि तभी वहाँ पर मिलो उन सभी पपेट सोल्जर्स को उसे वहाँ से जाने देने का ऑर्डर देती है, जिसे सुनकर वो सभी पपेट्स उसका रास्ता छोड़ देते हैं। और इसके बाद वहाँ पर सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब कोई भी वहाँ पर बिना इजाजत के वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। और वहाँ पर काई के पोस्टर्स भी पूरे शहर में चिपका दिए जाते हैं कि इसने यहाँ पर अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है, जिसकी वजह से ये हमारी सिटी के लिए एक काफी बड़ा खतरा है। जो कोई भी इसके बारे में हमें बताएगा उसे यहाँ पर इनाम भी दिया जाएगा। जो सुनकर वहाँ पर कुछ लोगों को यकीन नहीं आता है कि लॉर्ड काई यहाँ पर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, और वो सभी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि काई ने उन्हें वहाँ पर समुद्री डाकुओं से बचाया था, जिसकी वजह से वो सभी यहाँ पर काई को काफी पसंद करते हैं। और इसीलिए वो सभी वहाँ पर उन पोस्टर्स को फाड़ते हुए उन सभी सोल्जर्स का विरोध करने लगते हैं। जो सब कुछ वहाँ पर काई देख रहा होता है, और ये देखकर वहाँ पर वो सोल हंसते हुए कहती है कि जरा देखो तो अपने इन साथियों को, ये यहाँ पर बेफालतू के काम कर रहे हैं, ये सच में कितनी हंसने वाली बात है। लेकिन काई इस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से चला जाता है, और वो चलते चलते वहाँ पर ब्लैक मार्केट जैसी दिखने वाली जगह में आ गया होता है, जहाँ पर उसने हुडी पहनी हुई होती है ताकि उसे यहाँ पर कोई ना पहचाने। और वो वहाँ पर एक पायरेट के पास में आ गया होता है, जैसे कि वो वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो पायरेट उसे वहाँ पर मना कर देता है क्योंकि वो वहाँ पर जजमेंट फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे वहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए कहता है। तो ये सुनकर काई वहाँ से आगे निकल जाता है, और उसे वहाँ पर ऊपर कोई पर्सन देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो वहाँ पर काई का पीछा कर रहा हो। और वहीं पर काई एक अंडरवर्ल्ड शहर में जाने लगता है,
जहाँ पर जाते हुए वो सोल उससे वहाँ पर पूछती है कि तुम क्या यहाँ पर गॉड्स के द्वारा दिए हुए इस कर्ज को हटाने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हो, तो फिर तुम इसके बारे में यहाँ पर भूल ही जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी इस कमजोर बॉडी से कभी ना कभी तो मारे ही जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम यहाँ पर मेरी पावर्स का इस्तेमाल करो तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर जो चाहते हो उसमें कामयाब हो जाओ। लेकिन काई उसका जवाब वहाँ पर नहीं देता है और उसी वक्त वहाँ पर उस सोल को उस जगह में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो वहाँ पर काई को चौकन्ना होने के लिए कहती है। और ये सब कुछ वहाँ पर सच होता है, क्योंकि वहाँ पर काई को कई सारे पपेट सोल्जर्स ने घेर लिया होता है, जिन्हें की वहाँ पर मिलो कंट्रोल कर रही होती है। और वो वहाँ पर सीधे काई को खत्म करने का ऑर्डर देती है, जिसके इतना कहते ही वहाँ पर कई सारे स्मोक बम आकर काई के चारों तरफ फट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल गया था। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो सभी सोल्जर्स काई के ऊपर अपने आर्टिफैक्ट की मदद से अटैक करते हैं, जो कि रस्सियों में बदलते हुए उसे पकड़ने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर काई भी नहीं बच पाता है और हमने वहाँ पर बंध जाता है। जिसके साथ ही वो सभी सोल्जर्स बाहर आते हुए उसके ऊपर एरोस की मदद से अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर काई भी उन रस्सियों को तोड़ते हुए उन एरोस को अपनी सोट की मदद से रोक लेता है और फिर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर कंटिन्यूसली एरोस चलाए जा रहे थे। तभी आगे से भी सोल्जर्स आते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन काई वहाँ पर नहीं रुकता और उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है। मगर वहाँ पर कुछ लोग आते हुए उसे रोक देते हैं और फिर कुछ सोल्जर्स शील्ड की मदद से उसे कुन्ने में दबा देते हैं, जिसके बाद कुछ उसके ऊपर स्पेयर की मदद से अटैक करते हैं, जिनसे कि काई वहाँ पर किसी तरीके से बच रहा था। और वहीं पर मिलो उनकी मदद से शिप को उसके ऊपर गिराने लगती है, जिसे देखकर काई उन्हें पीछे करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उस जगह को तोड़ते हुए नीचे आकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे से वो सोल्जर्स उसे रोकने के लिए कुछ ट्रैप्स को प्लांट कर देते हैं। मगर काई उन सभी से बचते हुए आगे निकल जाता है, जहाँ पर वो सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। इसलिए काई उनमें से एक को पकड़ते हुए उसे पिलर के ऊपर देकर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टूट जाते हैं और वो सिर्फ वहाँ पर बाकी के सभी सोल्जर्स के ऊपर गिर जाती है। इसलिए काई मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक सोल्जर ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। और वो जैसे वहाँ पर ऊपर देखता है तो उसे अपने सामने कई सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने कि उसे वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर मिलो वहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि अब तुम बचकर यहाँ से कहाँ जाओगे। और वो आर्मर वहाँ पर काई से कहता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर बाहर आने दो, फिर मैं इन्हें बताता हूँ। लेकिन काई ऐसा नहीं करता और उन सभी के साथ में अकेले फाइट करने लगता है, जहाँ अचानक से एक भारी चीज गिरते हुए उस पुल को तोड़ देती है, जिससे कि वो सोल्जर्स वहाँ पर आ रहे थे। और ये सब कुछ वहाँ पर उस वॉरियर ने किया होता है, जो कि वहाँ पर काई का पीछा कर रहा था। और वो वॉरियर वहाँ पर अपना थंडर हैमर उठाते हुए उन सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगता है, जहाँ वो थोड़ी देर में ही उन सभी सोल्जर्स को खत्म करते हुए काई को उनसे आजाद करा देता है और फिर उसे वहाँ पर अपने पीछे आने के लिए कहता है। तो ये सुनकर काई भी उसके पीछे जाता है और वो दोनों वहाँ पर दीवार में छेद करते हुए उसके थ्रू नीचे आ गए थे, जहाँ पर वो एक छोटी सी बोट लेकर वहाँ से भाग गए होते हैं। और थोड़ी दूर जाकर काई अपनी सिटी को देखते हुए उस वॉरियर से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। तो इस पर वो वॉरियर उससे वहाँ पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ। चिने जाता हुआ देखकर मिलो कहती है कि काई तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से नहीं बच सकते, और इसीलिए वो वहाँ पर अपने सभी लोगों को उसका पीछा करने के लिए शिप के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है, जो सुनकर सभी ऐसा ही करते हैं। और वहीं दूर से लूना भी अपनी शिप के ऊपर से ये सब कुछ दिख रही होती है, जहाँ पर एल्ड्रिज़ उसे वहाँ पर पूछते हैं कि तुम वास्तव में उस जगह पर जाना चाहती हो, मत भूलो वो गॉड्स की ट्रेटरी है। तो इस पर लूना कहती है कि मेरा भाई कभी नहीं झुकेगा, इसलिए वो उस जगह पर जरूर जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर फिक्र मत कीजिए, मैं उसे यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। जिस पर वो उसे यहाँ पर कहते हैं कि जरा तुम सोचो तो इसके बारे में, जिसे तुम यहाँ पर ढूंढ रही हो, अगर वो तुम्हारे यहाँ पर भाई नहीं रहा, कुछ और ही बन गया, तो तुम यहाँ पर क्या करोगी। तो इस पर लूना सोचती है और कहती है कि मैं उसे फिर से पहले जैसे करूंगी। जिस पर वो भी वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि काई भी मेरा यहाँ पर डिसाइपल है और ऊपर से तुम यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो। तो इसके लिए लूना भी वहाँ पर मान जाती है और फिर वो वहाँ पर शिव को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि भाई मैं तुम्हें अकेले यहाँ पर मुसीबत का सामना नहीं करने दूंगी। और इसी के साथ ही हम इस वाले वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।